पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक एल्डर अपने बेटे के साथ दाफिन से मिलने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ पे आने के बाद उसकी खूब तारीफ करता है कि तुमने तो बड़ी आसानी के साथ स्नो डीमन को हरा दिया, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्नो डीमन ने तो हमें काफी टाइम से परेशान करके रखा हुआ था और इसी के साथ उसको ये भी बताता है वो युवान भी बिला के अंदर अभी भी स्नो डीमन मौजूद है, जो कि वहाँ पे खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और अगर तुम चाहो तो एक बार वहाँ पे जा सकते हो और स्नो डीमन का परमानेंट खात्मा कर सको। तो दाफिन भी डिसाइड कर लेता है कि वो वहाँ पे जाएगा तो उसको स्नो डीमन, ली सेंगटोंग और बाकी सारे दुश्मन मिल सकते हैं। तो वहाँ जाकर वो सभी का खात्मा करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही दाफिन युवान भी बिला के अंदर आया हुआ था, वहाँ पे आने के बाद उसको सभी लोग घेर लेते हैं और उसको किसी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर चुके थे। जिसके बाद वहाँ पे एक वाउचर नाम का बंदा आता है जिसने की ये सारा प्लान बनाया था दाफिन को फंसाने का और उसी का यह स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर से दाफिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। दाफिन जो था यहाँ पे वूचेन को देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि वूचेन तो तियान दी रेलम का बंदा है जो कि रेलम में बहुत ही आगे है अभी हाल फिलहाल की मेरी कल्टीवेशन से, और अगर इसके साथ फाइट होती है तो इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे दाफिन अब तो तुम गए, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है बचने का, हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। फिर वो जो येल्डर का बेटा था वो भी कह रहा था पिछली बार तो फाइट रुक गई थी लेकिन इस बार फाइट नहीं रुकेगी, मैं तेरी यहाँ पे जान ले लूंगा। इसके बाद वो दाफिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन दाफिन अपनी डिवाइन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पर रोक लिया था। वो वहाँ पे हिल भी नहीं पाता। दाफिन ने अपनी उंगलियों से उसको टच किया था कि वो जो बंदा था उसके हाथ की हड्डियाँ टूट जाती है सिर्फ दाफिन के उंगली से छूने की वजह से। और साथ ही साथ जो फॉर्मेशन दाफिन को यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ था वो फॉर्मेशन भी चकनाचूर हो जाता है और फिर दाफिन यहाँ पे आजाद हो चुका था। और फिर दाफिन उस बंदे को उठा के वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है और सभी को समझ में नहीं आता कि दाफिन इस फॉर्मेशन से इतने आसानी से बाहर कैसे निकल गया। लेकिन दाफिन इसके बाद वहाँ पे सुजाको तालिस्मान बाहर निकाल लेता है जिसकी मदद से उसने ली सेंगटोंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ पे कई सारे लोग मिलकर एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देते हैं ताकि सुजाको तालिस्मान के अटैक से ली सेंगटोंग को कुछ भी ना हो। फिर वहाँ पे वो जो वूचेन आया हुआ था वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सुजाको तालिस्मान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके पास जो पावर थी वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुजाको तालिस्मान के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर दाफिन सोच रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ऐसे भागूंगा तो नहीं, और अगर ये मेरे ऊपर अटैक करता है तो मैं इससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और उसके बाद दाफिन फिर से वहाँ पे एक और सुजाको तालिस्मान बाहर निकाल लेता है जो कि सीधा वूचेन की तरफ भेज देता है। वूचेन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसने अपनी पावर की मदद से दूसरे वाले सुजाको तालिस्मान की भी हालत खराब कर दी थी। वो दूसरा वाला भी तालिस्मान डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर दाफ चिकन को सामने लेके आता है और चिकन यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को काफी ज्यादा बड़ा बना लिया था और दाफिन उसके ऊपर सवार होके वहाँ से भागने लग जाता है। तो यह देखकर सभी लोग कह रहे थे दाफिन ऐसे भाग क्यों रहा है, डर गया क्या, अगर हिम्मत है तो हमसे फाइट करके दिखा। लेकिन दाफिन तो कुछ और ही प्लान बना के रखा था और दाफिन वहाँ से थोड़ी दूर भाग के आता है और जंगल में एक जगह आके वो छुप जाता है। वूचेन उसी का पीछा कर रहा था तो वूचेन को दिखाई नहीं देता कि आखिरकार ये दाफिन कहाँ चला गया। वो दाफिन को ढूंढते हुए जंगल से बहुत दूर जाके निकल जाता है और इस चीज को देखने के दाफिन कह रहा था मेरा प्लान कामयाब रहा, मैंने तो इस पावरफुल वूचेन को तो इन लोगों से अलग कर दिया। अब यहाँ पर ली सेंगटोंग और स्नो डीमन और बाकियों को मेरे पावर से कोई भी नहीं बचा सकता, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो इसी के वो जो ली सेंगटोंग था उसके जितने भी साथी थे वो सभी अपने बाकी साथियों को देख रहे थे कि किसकी जान गई है और कौन जिंदा है। और कुछ ही देर के अटैक में दाफिन ने यहाँ पे काफी सारे लोगों को मार गिराया था और सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि एल्डर ने हमें बताया था दाफिन उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर हम लोग एक साथ अटैक करते हैं ना तो उसको हराया जा सकता है।
है, लेकिन इस दाफेन ने तो हम सबको एक साथ तो चकमा दे दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, हमने इसको कमजोर समझने की गलती कर दी और इस वजह से देखो हमारे साथी यहाँ पे कितने मारे जा चुके हैं। और अगर अगली बार दाफेन हमें दिखता है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये लोग यहाँ पे बातें सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे दाफेन पहुँच जाता है, जो कि कह रहा था क्यों, क्या हुआ, मुझे याद कर रहे थे क्या? देखो तुमने मुझे याद किया और मैं यहाँ पे आ गया, स्वागत नहीं करोगे क्या? जो देखकर सारे के सारे लोगों का दिमाग खराब हो चुका था और फिर सभी लोग कह रहे थे दाफेन तू वापस आ गया, अब तू चिंता नहीं बचेगा। फिर वो सभी मिलकर वापस से दाफेन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी ने अपनी पावर की मदद से दाफेन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन दाफेन अपनी गॉड स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बिल्कुल रफ्तार के साथ वो सारे के सारे अटैक से बचते जा रहा था और कोई भी अटैक उसको यहाँ पे लग ही नहीं पाता। और उसके बाद वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला अटैक ली सेंगटोंग के ऊपर करने वाला था। वो यहाँ पर अटैक से तो बच जाता, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन ली सेंगटोंग इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो यहाँ पर एक अर्थ शैटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे होगा यह कि जमीन के अंदर फटने के बाद बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाएगा और गड्ढा बनाने के बाद वहाँ पे दाफेन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही दाफेन जमीन के अंदर जो गड्ढा बना था उसके अंदर जाके गिरता है, वो जो ली सेंगटोंग था अर्थ लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो भी गड्ढा बना था वापस से भरने लग जाता है, जिससे कि दाफेन उसी गड्ढे के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएगा। लेकिन दाफेन भी इतना कमजोर नहीं था जो कि ऐसे मामूली अटैक से फंस जाए। फिर दाफेन अपनी वापस से डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे वो गड्ढा भरने वाला था वहाँ से बाहर निकल कर आ जाता है, जिस वजह से वो आसानी के साथ बच चुका था, जो देखकर सभी लोग तंग रह जाते हैं। आखिरकार ये दाफेन इतनी आसानी से सारे अटैक से बच कैसे जाता है, इसके पास कैसी पावर, जो कि इसके ऊपर अटैक लगते ही नहीं। फिर दाफेन यहाँ पे बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए बहुत सारे तालिस्मान को बाहर निकाल लेता है और एक के बाद एक करके सभी तालिस्मान को बाकी दुश्मनों के पास भेज देता है, ताकि जब तक ये लोग यहाँ पे फाइट करते रहे तो दाफेन को आराम से मौका मिल जाएगा ली सेंगटोंग की जान लेने का। और जब तक कि बाकी सब लोग तालिस्मान से फाइट कर रहे थे तो दाफेन यहाँ पे ली सेंगटोंग को बहुत मारता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन तभी ली सेंगटोंग अपना तालिस्मान बाहर निकालता है और ये तालिस्मान किसी तरह के टर्टल बीस्ट का था। टर्टल बीस्ट यहाँ पे आने के बाद एक खतरनाक अटैक दाफेन के ऊपर करने वाला था, लेकिन दाफेन उसके अटैक को रोकता है और हजारों पंच सीधा उसी टर्टल के ऊपर मारना शुरू कर देता है, ताकि टर्टल की हालत खराब कर सके। और बिल्कुल जैसा दाफेन ने सोचा था वैसा हो जाता है। दाफेन वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाजरा बॉडी को समन कर लेता है और उसकी पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉडी वहाँ पे आ चुकी थी, जिसकी मदद से दाफेन पंच मारता है उस टर्टल स्पिरिट को कि वो टर्टल स्पिरिट डिस्ट्रॉय होते हुए वहीं खत्म हो जाती है और सेंगटोंग के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे और दाफेन को यहाँ पे सबसे बेस्ट मौका मिला था ली सेंगटोंग को मारने का। तो फिर ली सेंगटोंग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए साइड हो जाता है, जिस वजह से वो बच चुका था। तो ली सेंगटोंग तो समझ चुका था मुकाबला दाफेन से नहीं कर सकता और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ से भागकर बहुत ही दूर आ चुका था। लेकिन जैसे ही वहाँ से भाग के आया हुआ था वहाँ पे चिकन पहुँच जाता है। तो चिकन कहता है कहाँ पे भाग के जा रहा है, जितना भी तू भाग के जाएगा तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, अभी तो तेरा दुश्मन हूँ। इसके बाद जो चिकन था वो डीमन बिंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसकी जो पावर थी उससे एक बवंडर क्रिएट हो चुका था, जहाँ पे ली सेंगटोंग को नचाते हुए उसकी हालत खराब कर रहा था। ली सेंगटोंग उस बवंडर के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और वहाँ पर जो बाकी सारे लोग थे वो यहाँ पर कह रहे थे हमें ली सेंगटोंग को बचाना होगा, हम उसे ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। और सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बवंडर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो बवंडर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, जिससे कि ली सेंगटोंग की जान बच चुकी थी। लेकिन वो अधमरा हो चुका था, वो तो मरने के कगार पे पहुंच गया था, इसीलिए वो खुद को रिकवर करने के वहाँ से टेलीपोर्ट होके गायब हो चुका था। जाने अब वो इस बार कहाँ जाके गायब हो गया था, उसकी कोई भी खबर नहीं होती है। इसके बाद वहाँ पे जो सिपाही और स्नो डीमन था वो सभी भी दाफेन से लड़ने के लिए आ जाते हैं, ताकि कि दाफेन को जान से मार सके।
दाफेन तो यहाँ पे गुस्से में था कि ली सेंगटोंग तो यहाँ पे भाग गया, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। इन दोनों ने ही मिलकर ली सेंगटोंग को भगाने में मदद की। इसके बाद वो जो स्नो डीमन था एक अपनी बहुत ही खतरनाक और जॉइंट स्नेक स्पिरिट को समन कर लेता है और उसी स्नेक स्पिरिट को उसने दाफेन की तरफ भेज दिया था ताकि कि वो दाफेन की जान ले सके। वो दाफेन के ऊपर हमला करते हुए उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि उसको दबाते हुए उसका दम घुटते ही दाफेन को जान से मार दे। स्नो डीमन तो बहुत ही खुश था, अब तो मैं भी देखूं कि दाफेन इस अटैक से कैसे बचता है, क्योंकि यह अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरी स्नेक स्पिरिट इसको जान से मार देगी। लेकिन उसने दाफेन को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था कि यहाँ पर दाफेन छोटे मोटे अटैक से मारा जाएगा। यह उसकी गलतफहमी थी। दाफेन ने अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया था। वो जो स्नेक स्पिरिट थी वो बस एक ही बार के अंदर खत्म हो जाती है। स्नेक स्पिरिट तो कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके बाद दाफेन दोबारा से खुद को छोटा कर लेता है और सभी से कहता है तुम लोग तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोगों की तो हालत ही खराब हो गई और तुमने ली सेंगटोंग को भगाकर अच्छा नहीं किया। और बाकी सब लोग उससे कह रहे होते हैं हमने अभी तक हार नहीं मानी है, अगर तू वापस से फाइट करना चाहता है तो फाइट कर, अगर तेरे पास जिगरा होगा तो बगैर तालिस्मान के फाइट करेगा। तू तालिस्मान का इस्तेमाल करके बता रहा है कि तेरी पावर कम है, तू सिर्फ तालिस्मान का सहारा लेता है। तो दाफेन यहाँ पे सोच रहा था किसी भी टाइम वू चेन यहाँ पे दोबारा आता होगा। मेरा असल में दुश्मन है ली सेंगटोंग, तो वो चेन से पंगा लेकर मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा ताकि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं ली सेंगटोंग को पकड़कर उसकी जान ले लूं। इसके बाद दाफेन चिकन पे सवार होकर पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।